सभी फ्रेंड्स को जय माता की। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप व्यक्ति को जीवन जीने की सीख देते हैं। शैल का अर्थ है पत्थर या पहाड़। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि व्यक्ति जीवन में माँ शैलपुत्री के नाम की तरह स्थिर बना रहे, उसके जीवन में स्थिरता आए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहना जरूरी है, जो कि हमें माँ शैलपुत्री की पूजा से मिलता है। बता दें कि नवरात्रि के दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। जैसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से होती है, वैसे ही पूजा में कलश पूजा से ही शुरुआत होती है। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हेमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्होंने सफेद रंग पहना हुआ है। उन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए शैलपुत्री की पूजा में सफेद रंग के वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। वही माँ शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र, जाप, आरती और कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अब हम करेंगे माँ शैलपुत्री की कथा। बोलो माता रानी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि उन्होंने तो बुलवाया होगा, परंतु हम शायद ना मिले हों और या फिर भूल से वो निमंत्रण देना भूल गए हों। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उसके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी बहनों से और अपनी माता से मिलना चाहती है। उन्होंने बार बार जिद की कि मुझे यज्ञ में जाना है। भगवान शिव ने उनकी जिद के आगे नतमस्तक कर दिया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची, तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि उनके पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही हैं। वहीं देवी सती के पिता दक्ष ने भी सती का और शिवजी का मजाक उड़ाया। देवी सती ने देखा कि वहां सभी देवताओं के लिए आसन थे, सभी देवता मौजूद थे, पर शिवजी के लिए एक आसन तक भी नहीं छोड़ा था। इससे देवी सती को बहुत बुरा लगा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती की माता ने अपनी बेटी को देखा, तो उन्होंने उसे प्यार से गले लगा लिया। परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर देवी सती बहुत दुखी हुई और उन्हें अपने पति शिव का अपमान सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई, तो वे भी बहुत दुखी हुए। इसके बाद दुखी भगवान शिव ने क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ पहुंच गए और उन्होंने तुरंत
यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था। तो बोलो शैलपुत्री माता की जय, अम्बे माँ जगदम्बे मैया की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बोलो माँ शैलपुत्री की जय।